नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला में मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। श्रद्धा क्यों हुई लव जिहाद का शिकार? इस प्रश्न का उत्तर भी हम ज़रूर जानेंगे और साथ ही और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें जो है, खुलासे जो है वो हमारे साथ तान्या जी करेंगी कि आखिर ये लव जिहाद क्यों किया जाता है? क्यों हिंदू लड़कियाँ ही इसकी शिकार होती हैं? मैं बहुत-बहुत आपका स्वागत करती हूँ तान्या जी आज शंखनाद में और मेरा आपसे पहला सवाल होगा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, श्रद्धा क्यों हुई लव जिहाद का शिकार? जी, धन्यवाद श्वेता और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और एक और प्रोग्राम में मुझे लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और तो आपने ये सवाल किया है कि श्रद्धा क्यों हुई लव जिहाद का शिकार? अब इसमें बहुत सारे लोग जो है ना आपत्ति जताएँगे कि आप जो है एकदम से आपने इसको कैसे प्रोनाउंस कर दिया कि लव जिहाद है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रद्धा के जो फादर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था शुरू में कि ये लव जिहाद का ही शिकार हो रही है मेरी लड़की। और वो आती भी पालघर से है। आपको पता है पालघर में क्या हुआ था कुछ साल पहले? जो साधु जो मारे गए थे, वहाँ पे मिशनरीज़ का और इन सब का बहुत दबदबा है। तो एक जो है ना एक मॉडर्न लिबरल जो ये फैलाने की कोशिश करते हैं मिशनरीज और ये जो सारे जो है कन्वर्जन करने के लिए जो आए हैं, तो इसमें उनके फादर खुद कह रहे हैं कि मुझे इसमें लव जिहाद का एंगल लगा, इसीलिए मैंने श्रद्धा को जो है मना किया था कि आपको इस लड़के के साथ जो है रिश्ता तोड़ देना चाहिए। श्रद्धा नहीं मानी, उसने बोला, उनके एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने बोला कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने निर्णय लेने का बिल्कुल हक है और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे इसी के साथ रहना है और मैं इसी से शादी करूंगी। ये कह के वो घर को छोड़ देती हैं और चली जाती हैं और उनके साथ लिव इन में रहती हैं। अब देखिए हमारी जुडिशरी भी लिव इन को तो जायज़ मानती है और फिर उसके बाद जो है वो कहती हैं कि तो हमारी जुडिशरी जो है वो तो यहाँ तक ये भी कहती हैं कि किसी भी हमारी रिसेंटली सीजेआई ने ही कहा था पहले कि जो वाइफ होती है उनको अपने पति के प्रति भी जो है लॉयल रहने की ज़रूरत नहीं है, शादी किया तो क्या हो गया? मतलब कि आप अपनी बॉडी का खुद जो है यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बातें कर सकती हैं, तो आप शादी क्यों कर रही हैं? शादी का महत्व क्या रह गया? तो अब नहीं करिए शादी, उसमें तो कोई दबाव नहीं डालता शादी करने के लिए। तो बात यही है कि फैमिली, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, ये सब चीज़ें जो हैं इसके खिलाफ कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब श्रद्धा चली जाती है उनके खिलाफ। अब देखिए बड़ी सुंदर एक बात जो है बताने लायक है यहाँ पे कि ये जो आफ्ताब पूनावाला है, आफ्ताब अमीन पूनावाला, इसको लोग जो है मीडिया में ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मुसलमान नहीं था, ये तो पारसी था। पारसी है, ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये है। तो आप उसके क्राइम को भूल रहे हैं और आप ये जस्टिफाई करने में लगे हैं कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, ये पारसी कम्युनिटी। तो आपको एक माइनॉरिटी से बहुत प्यार है और दूसरे माइनॉरिटी से कोई प्यार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पारसी है, मुसलमान नहीं है। ये कोई बात है क्या अभी बोलने के लिए? तो अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही होंगे ना। आफ्ताब अमीन पूनावाला यही नाम बोलेंगे ना कि उसको छुपाएं, क्यों छुपाएं? जब कोई हिंदू क्राइम करता है, जो भी करता है, तो उसका तो पूरा नाम होता है और वो तो नहीं इस पे तो डिबेट नहीं होता कि वो हिंदू था कि क्या है। हिंदू है कि कन्वर्ट हो गया था कि पहले दलित था या फिर अब एससी हो गया, जो भी है। तो ये सब बातें जस्टिफाई करना, देखिए सब कूद पड़ते हैं क्योंकि एक कम्युनिटी को बचाने के लिए इतना क्यों जद्दोजहद होता है, मुझे समझ नहीं आता। ये भी एक एजेंडा है। बाद में उनके खुद के स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं या आफ्ताब पूनावाला के कि वो किसी इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज में लिख रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ और शायद वो बोहरी मुसलमान है, ऐसे कुछ है। पर वो मान रहे हैं कि मुसलमान हूँ, तो इसमें ये सारी जो है समस्या वहीं समाप्त हो जाती है कि उनके खुद के मुंह से उन्होंने बोला कि मुसलमान है। अब दूसरी बात आपने पूछा कि श्रद्धा जो है वो क्यों, अब इसको लव जिहाद का एंगल क्यों हम देते हैं? क्योंकि देखिए जितनी भी इनकी फोटोग्राफ्स मुझे दिख रही हैं आफ्ताब अमीन पूनावाला की सोशल मीडिया पे, जितनी भी लड़कियों के साथ उन्होंने फोटो खींची है वो सब की सब जो है हिंदू लड़कियां हैं। एक का नाम मेरे ख्याल से अदिति गांधी है, एक का नाम रेनिटा गोम्स है, ये क्रिश्चियन है। एक का नाम कोई गुजराती सरनेम है ऐसे। तो ये सब जो है ये क्यों ऐसी फोटोज डाल रहा है हिंदू लड़कियों के साथ ही? इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या इनको किसी प्रकार से कोई कहीं कहीं से जो है सपोर्ट या फंडिंग या जो भी मिल रहा है ये सब करने के लिए?
और दूसरी बात आपको समझना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। देखिए, ये बहुत प्राउडली कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और ये सब वो है। आप आपने देखिए, सबसे पहले तो कुरान में यही लिखा है कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, पहले तो करना ही नहीं चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करिएगा पहले, क्योंकि इस मुस्लिम फेथ में सिर्फ मुसलमानों का ही अलाउड है और किसी और फेथ का जो है इस्लाम और कुरान जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो मानते हैं कि वो काफिर हैं और ये सब चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो ये यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ ए नॉन मुस्लिम टू इस्लामिक फेथ हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ जिहाद because Islam considers religious conversion as an act of fight in the name of God or jihad, which leads a person from a religion of untruth to a religion of truth. इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ए नॉन मुस्लिम, काफिर का मजहब में लाना, उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना काफिर को, उसमें क्रिश्चियन, पारसी, जुडाइज्म ये सब आते हैं। कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम टू इस्लामिक फेथ, इसको एक्ट ऑफ जिहाद माना गया है कुरान में। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं कि जिहाद तो अपने से लड़ाई होती है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई होती है, ये होती है। अत्याचार, कौन सा अत्याचार, ये भी तो बताइए ना, क्या लिखा है कुरान में। अत्याचार वो है कि काफिरों का आप पे राज है या काफिरों के बीच में आप रह रहे हैं, तो काफिरों को देखना, उनकी मूर्तियों को देखना, उनकी बातों को सुनना, ये जो है इस्लाम के मद्देनजर ये गुनाह है और आपका एक ड्यूटी है एज ए मुस्लिम कि इसको खत्म करना। जैसे काबा में सारी मूर्तियां तोड़ दी थी और वहां पे जो है इनके प्रॉफिट ने वो बनाया था। तो इसीलिए अत्याचार हमेशा काफिर ही करता है और काफिर कभी बेगुनाह नहीं होता। उसका गुनाह ही ये है कि वो काफिर पैदा हुआ है और उसका गुनाह तब खत्म होता है जब वो मुसलमान बन जाता है या इस्लाम या मुसलमानों के हाथ मर जाता है। तो कन्वर्जन काफिर का मुसलमान इस्लाम में, ये भी कुरान के हिसाब, इस्लाम के हिसाब से जिहाद माना जाता है। और जिहाद क्या है? ये जिहाद एक लड़ाई है अल्लाह के नाम पे कि पूरी दुनिया को इस्लामिक और पूरे उसको जो है वो बनाना है। तो इसीलिए जो अल्लाह के नाम पे लड़ता है और उनके कहे गए चीजों पे जो है वो लड़ाई करता है काफिरों के खिलाफ, तो ये उनकी ड्यूटी है। दूसरी बात, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई मुसलमान लड़की ऐसे सूटकेस में या फ्रिज में पाई गई, क्योंकि इस कुरान में लिखा है कि जो लड़कियां हैं मुसलमान, उनको अपनी बेटियों को कभी भी नॉन मुसलमान के हाथ में शादी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह आपको जो है जहन्नुम में जो है प्रताड़ित करेंगे। तो अगर आपकी बेटी शादी कर भी रही है, चलो, तो उसको पहले कन्वर्ट करना है, जो लड़का है उसको कन्वर्ट करना है। और ऐसे बहुत सारे केसेस स्वाति जीएस कवर कर रही है, स्वाति गोयल शर्मा, अपने जर्नलिज्म में, जहाँ पे उनको पता चल रहा है कि बच्चे बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी जो बीवी है वो प्रेशराइज करती है हिंदू हस्बैंड को कन्वर्ट करने में। तो ये सब चीजें क्या है कि तो आप देखेंगे कि इस्लाम में ये चीजें इनको मान्यता दी गई है। तो अल्लाह ने कभी भी ये सैंक्शन नहीं दिया है कि आप नॉन मुस्लिम से शादी करें और आप जो है वो किसी बिना किसी काफिर को जो है अपने उसमें वो करे। तो ये सूरा में लिखा है। तो जो भी प्रॉफिट को नहीं मानते या जो भी अल्लाह को नहीं मानते, आपको उनके साथ जो है अपनी जोड़ी नहीं बनानी है तो आपको जो है उसको कन्वर्ट करके फिर अल्लाह को माने, अपने धर्म को छोड़े, अपने रिलीजन को छोड़े। उसमें ये बीफ वीफ वगैरह भी जो खिलाते हैं सब कुछ होता है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि कुरान में ये क्यों शिकार होती हैं, उनको मुस्लिम जो है वो नहीं मिलेंगी, उनको हिंदू मिलती हैं और हिंदुओं का कन्वर्ट करना तो इनके जिहाद का एजेंडा है, उनको जन्नत मिलती है। और उसके बाद अगर वो नहीं मानती हैं और ये करती हैं तो आप उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, या आपको जो है अगर आप उनको छोड़ रहे हैं, जिंदा छोड़ रहे हैं, तो वो भी जो है बड़ी प्रॉब्लमिक बात है, क्योंकि फिर एक और काफिर जो है वो खुला छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो
कन्वर्जन एक कंडीशन है, तो क्यों शिकार बनती हैं, तो इसलिए आपको। और दूसरी बात, औरत जो है, ये शब्द ही इस्लाम में इसको जो है ना, कहते हैं अश्लील या देखने योग्य नहीं, या शायद प्राइवेट पार्ट्स, या जिसको छुपाना चाहिए, जो चीज छिपी रहनी चाहिए, उस वो टर्म है औरत का। तो ये सम्मान वो औरत ये शब्द चिपका के उनको देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि औरत जो है वो आपकी जमीन है, और आप जो है हल है, तो आप अपना हल जो है अपनी मर्जी से चलाइए इस औरत के ऊपर। फिर जाकिर हुसैन भी कहते हैं ना कि आप अपनी बीवी को ऐसे मार सकते हैं, वैसे मार सकते हैं, ऐसे टॉर्चर कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो ये इस्लाम और कुरान में लिखा है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि तो लेडीज का जो है, वुमेन जो है वो उनके जितने भी राइट्स हैं उसमें सब जो है मेन का या आदमियों का उससे 1 डिग्री हमेशा ऊपर राइट रहेगा। सो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन है, और इन्होंने हर जगह पे जो है ये पर्दा रखना और ये सब करना, ये सब। तो औरतों का जो है इसमें आपने औरत शब्द ही इसको जो है इट इज़ अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड। और फिर आपने राइट्स भी आदमियों को ज़्यादा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, और उनको तो हल माना गया है, और उनको आप मार भी सकते हैं। और मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन, ये कुरान में लिखा है। आदमी जो है, औरत का चार्ज उसके हाथों में है, क्योंकि अल्लाह जो है उन्होंने ये बनाया है कि आदमी जो है हमेशा औरत से ऊपर है, एक्सेल करता है। और ये सब चीज़ें, गुड वुमेन जो होते हैं वो ओबीडियंट होती हैं, वो हमेशा सुनती हैं, चुप रहती हैं। और अगर वो बगावत करती हैं, ये करती हैं, तो आप उनको मार सकते हैं, आप उनको जो है पीट सकते हैं, और जो भी मतलब कि आप जो भी कर सकते हैं, ये सब अलाउड है। तो इसीलिए मैं ये कहेंगी कि हिंदू लड़कियां क्यों बनती हैं, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं है ये सब बातें कुरान की, इस्लाम की। तो अगर किसी को समय मिले तो एक बार नीरज अत्री की वीडियो सुन सकते हैं, एक्स मुस्लिम की वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे बड़े हैं। वो आपको सटीक तरीके से बताएंगे कि औरतों के क्या राइट्स हैं। और दूसरी बात जो है, आप देख सकते हैं कि तो हिंदू लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या लिखी हैं, और मुसलमान लड़कियों को तो पता ही है। तभी आप जो है वो दिखेंगे नहीं आपको कभी फ्रिजों में या सूटकेस में मिली हुई। तो यही इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा, दरअसल मैं जानना चाहूँगी तान्या जी आपसे कि आफ़ताब के सोशल मीडिया को जब चेक किया गया तो देखा कि वो मानवता की और महिलाओं की बात करता था, और उसके बाद भी इस तरह के अमानवीय कृत्य कैसे? देखिए, आप जितने भी टेररिस्ट और ये सब जितने भी लोग हैं, अगर आप इनकी बातों को सुनेंगे, इवन आईसिस को अगर आप देखेंगे उनकी वीडियोस वगैरह को, वो हमेशा कहते हैं ये ऊपर की तरफ उंगली करेंगे, ये कि हम तो जी उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के वॉरियर हैं, हम तो ये हैं वो हैं। तो उसको वो एक रिलीजियस एंगल तो दे ही देते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो मानवता की बात क्यों करते हैं? मानवता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये मानवता की बात उनकी सिर्फ इंसानियत की बात जो है सिर्फ लागू होती है अपने कौम पे। और वो तो ये सारा एक मुखौटा है ना। अब आप काफिरों को अपने पास कैसे लाएंगे? क्योंकि काफिर जो है, हिंदू जो हैं, उनके परिवार वाले तो उनको आजकल सतर्क हो गए हैं। लव जिहाद बहुत चल रहा है, और फिर उसके बाद बीजेपी की भी सरकार आ गई है, तो ऐसे उनको लगता है कि अब उनका कुछ डरे हुए हैं बेचारे। तो अब इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो मॉडर्निटी और लिबरल और ये सब जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, ये तो आपको एक ही कम्युनिटी में मिलती हैं, ढेर सारी, थोक के भाव में। तो उनको कन्वर्ट करना तो जिहाद है। वो तो एक मतलब कि पाक चीज है, वो तो आपको सबब इसका जन्नत मिलेगा, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो ये सब चीजें एक साथ जब मन में चलती हैं, तो आप जब किसी भी शेर भी होता है, या कोई आप जब कोई जानवर पकड़ने जाते हैं, या कोई मछली भी पकड़ने जाते हैं, तो कुछ लालच डालते हैं ना नीचे, ताकि वो आके फंस जाए और ले लें उसको। तो ये हिंदू जो है, ये तो मानवता की जो है बड़ी बातें करते हैं, मानवता में बड़ा विश्वास रखते हैं, और ये हैं। तो
अगर हम ये सब बातें करेंगे और ये तो ये एक मुखौटा पहन के चलते हैं। आपको क्या लगता है जितनी भी लड़कियां ये लव जिहाद में फंसी हैं, अब तो ये टर्म तो केरला हाईकोर्ट ने यूज किया है, लव जिहाद, जब क्रिश्चियन लड़कियों को आईएसआईएस के लिए रिक्रूट कर रहे थे। तो ये मैं टर्म नहीं यूज कर रही हूँ, ये केरला हाईकोर्ट ने बोला है और 2015-14 में बोला था उन्होंने। तो लव जिहाद आप एक कॉमन टर्म हो गया है और ये यूज करते हैं। और इसका यही मतलब है कि अपने प्रेम के जाल में, अब तो बड़े सारे मौलाना यूपी के अरेस्ट हुए हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने, उनकी कॉल्स मिली है बाकायदा बोलते हुए कि हम लव जिहाद की फैक्ट्री चलाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब आप कैसे इनको अपने पास लाएंगे, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। फिर इनको फंडिंग भी मिलती है, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, हर महीने पैसे मिलते हैं कि आप लग्जूरियस ऐसे जो है वो करें। फिर इनको ट्रेन किया जाता है कि आपको ऐसी बातें करनी है। जब वो यहाँ तक कर लेते हैं कि अपना आइडेंटिटी पूरा छुपा लेते हैं लड़कियों को फंसाने के चक्कर में, तो ये तो बहुत छोटी बात है कि वो पढ़ी लिखी लड़कियों को अगर पटाना है तो आप अपना नाम वाम तो छुपा नहीं सकते, वो तो पता कर लेंगी। तो आप कैसे अपना वो अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो आप मानवता की बातें करेंगे। ऐसी थोड़ी ना ये सब लड़कियां जो इनके साथ फोटो खिंचा रही हैं हिंदू ऐसे बेवकूफ बन गई हैं। तो इसीलिए ये सब पैतरे हैं। और अगर ये मानवता की बातें करता तो ये ऐसे अमानवीय चीज तो करता ही नहीं। तो दूसरी बात, तो काफिरों के प्रति इनके अंदर हेट भरा हुआ होता है बचपन से, क्योंकि इनको लगता है कि अल्लाह जो है वो नहीं पसंद करते काफिरों को और उनकी हरकतों को। उनका जीवित रहना ही अल्लाह और कुरान को नफरत जो है इन चीजों से। तो आपको अगर अगर मैं बचपन से यही चीज पढ़ के या समझ के बड़ी हुई हूँ कि हम इनसे बेहतर हैं और इनको खत्म करना है, इनको इनको जो है अविद्या और असत्य के राह से सत्य और ट्रुथ और असली रिलीजन में लाना है, तो मुझे तो लगेगा मैं बहुत अच्छी चीज कर रही हूँ इनको अपनी तरफ ला के अट्रैक्ट करके। तो जब ये लड़कियां नहीं मानती हैं और अपना धर्म नहीं छोड़ने को तैयार होती हैं और फिर वो दबाव डालती हैं और ये सब चीजें तर्क वितर्क करने लगती है ना, तो इनके कुरान में तो लड़कियों को चुपचाप रहना चाहिए, ओबीडियंट अल्लाह कहता है। तो फिर उनको लगता है कि ये तो मतलब कि ऐसी लड़की है नहीं, तो उनको तो यही समझाया गया है। तो फिर वो ऐसे सूटकेस में और फ्रिजों में और छोटे छोटे पीस कट करके फेंके गए हैं, तो उनको कोई इसमें दुख भी नहीं होता ये सब करते हुए। जब आप किसी के साथ 3-4 साल रहे हो, आपकी अटैचमेंट हो जाती है और आप प्रेम का रिश्ता उनसे रखते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उनके बॉडी के 35 टुकड़े कर दें, आपको कुछ भी नहीं लगे करते हुए, मारते हुए। तो यही सब एक एक साइकोलॉजी है ये पूरी। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा जिसका शायद आप जवाब दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इस पे अच्छे से प्रकाश डालें कि लव जिहाद का शिकार सिर्फ़ हिंदू लड़कियाँ ही क्यों होती हैं? जी, तो श्वेता मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्या-क्या कारण है, पर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अम, जैसे ये लड़कियाँ हो जाती हैं, देखिए एक पूरा पैटर्न है। जितने भी स्वाति गोयल शर्मा ने लव जिहाद के इन्वेस्टिगेट किए हैं, क्योंकि मैं उनका नाम बार-बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने पूरी स्टैटिस्टिक तरीके से और एक पूरी रिसर्च तरीके से इसमें वो बाय चांस घुस गई। वो इन सब चीज़ों को वो भी नहीं मानती थी, पर जब उन्होंने एक पूरा स्टडी किया, केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला एक पैटर्न है। और वो अरेस्ट भी हुए हैं ना मौलाना वगैरह, तो फैक्ट्री चलाते हुए, तो ये केरला के हाई कोर्ट भी कह रही है। तो उन्होंने जब ये शुरू किया पता करना, तो उनको ये समझ में आया कि ये एक पैटर्न होता है कि आप अलग-अलग पैतरे जो हैं इस्तेमाल करते हैं और फिर जो भी लड़की पहले पट जाए, और आपके एक ही परिवार की स्वाति गोयल शर्मा ने तो एक ही परिवार की 3 बहनों से बात करी। एक 15 साल की थी, एक 16 साल की थी, 17 साल की थी। उन उन तीनों के साथ एक 32 साल का आदमी शादीशुदा मुसलमान ही था वो, उनको पता था और वो लव जिहाद का जो है वो कर रहा था, उनको पैसे वैसे मिलते हैं। पहले बड़ी को उन्होंने कोशिश करी, वो नहीं जो है वो आई उनके झांसे में। फिर दूसरे के साथ किया, दूसरी के साथ उन्होंने किया, वो भी नहीं फंसी, तो सबसे छोटी थी वो फंस गई, तो वो भाग गई उनके साथ। खैर किसी भी तरह उनको पकड़ के उन्होंने जो है कुछ वो जीवित बच गई। पर काफी ऐसे केस है जो सूटकेस में जमीन में नीचे गड़ी हुई, और बड़ी अजीब बात है कि नीचे जमीन में गड़ी हुई मिली पर उनके ऊपर बेड रख के वो आदमी सो रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये जो है वो क्या कहते हैं कि इनको मानसिक बीमारी थी, या ये जो है ना मतलब कि ये तो एक मेंटली अनस्टेबल आदमी का काम है, और ये तो ऐसे हर
लव जिहाद के केस में आपको ऐसी ही चीजें मिली हैं कि वो उसी शव के साथ या नीचे गाड़ के या सूटकेस में बांध के आके वो दिनों दिन उसके साथ रह रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये तो पैटर्न तो हर जगह सेम ही है। उनको कोई रिमोर्स नहीं है, ये ये नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर तो आपको किसी भी मर्डरर को जो है सजाए मौत नहीं देना चाहिए, आपको तो उसको मेंटली अनस्टेबल ही कहना चाहिए। मेंटली अनस्टेबल ही तो मर्डर करेगा और किस लिए करेगा। तो ये जो बात है कि उनको जरा सा भी रिमोर्स मतलब कि पछतावा नहीं है ये करने के लिए। ये आफ्ताब का कह रहे हैं कि फ्रिज में उनका बॉडी कटी हुई है, सर उनका फ्रीजर में रखा हुआ है और किसी लड़की को पता तक नहीं चला। आपको लगता है कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी इस तरह से दिनों दिन रख के और लड़कियां बुला रहा है अपने घर में, उनके साथ संबंध बना रहा है, वो रह रही हैं और उनको पता नहीं चला? किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग करी? तो कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी कर सकता है प्लानिंग? और उसके बाद वो अपने बयान बार बार बदल रहा है कि मैंने इसलिए मारा, मैंने उसलिए मारा। वो ये केस बनाना चाहता है कि मेरे को इतना लड़ाई में प्रोवोक कर दिया कि मैंने उसका गला घोट दिया। गला कोई किसी का प्रोवोक होके घोट सकता है क्या? आप किसी को धक्का दे सकते हो पहाड़ से, उससे ये वो प्रोवोकेशन हो सकता है। गला पकड़ने में, मारने में समय लगता है ना, आदमी रुक जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो अपने स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है। आपको लगता है कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी इतना चालाक होगा कि अपने स्टेटमेंट बार बार बदलेगा कि मैं बच कैसे सकता हूँ? अभी वो कह रहा है कि उसने मुझे शादी के लिए दबाव डाला तो मैंने मार डाला। भाई आपको मार डालने की क्या जरूरत थी? आप चले जाते। या तो वो ये होगा कि वो जो है कह रही थी कि मैं एक्सपोज कर दूंगी कि तुमने लव जिहाद किया है मेरे साथ, या तुम मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ उसको पता, राज पता चल गया होगा, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ने के बजाय मारने के लिए उतारू हो गया। तो उसने जो है उसको कहते हैं मैं उसके ऊपर बैठ के, वो सो रही थी उसके ऊपर बैठ के मैंने गला दबाया। तो ये कोई प्रोवोकेशन तो नहीं है एकदम से कि गुस्सा आ गया और दबा दिया। तो ये जो बार बार बदलना और उसके बॉडी के इतने टुकड़े करके सुनियोजित तरीके से 14 दिन तक डिस्पोज करना, और फिर उसके सर जो है फ्रिज में रख के, और लड़कियां आ रही है, लोग आ रहे हैं, और 6 महीने मतलब इतने दिन तक किसी को पता नहीं चल रहा कि फ्रिज में डेड बॉडी है। तो ये मेंटली अनस्टेबल लग रहा है क्या आपको? तो ये सब चीजें जो बोलना ना कि ये तो एक मंझे हुए क्रिमिनल की हरकतें हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये इसमें पैटर्न इन्होंने ऐसे दिखाया है कि ये लड़की जो है उनसे 2019 को मिलती है श्रद्धा, और फिर उस कॉल सेंटर में, और फिर उसके बाद वो उनके उसमें इतना आ जाती हैं कि उनके जो परिवार वालों हैं उनके खिलाफ भी चली जाती है और कहती है कि मेरे को उसके साथ ही रहना है। पर उनके जो दोस्त वगैरह हैं वो ये कह रहे थे कि उनको वो बोलती थी बीच में कि मुझे ये मारता है, पीटता है और मुझे प्रताड़ित करता है, और मैं जो है मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं इसको छोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ वो छोड़े जा रही है क्योंकि वो इसके साथ जो है वो उसका वो हो गया। तो ऐसे कुछ मेंटली ब्रेन वॉश या डिप्रेस हो गई होंगी, हमें नहीं पता, कई चीजें हो सकती हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब ये जो है फिर वो दिल्ली शिफ्ट करने का, अब देखिए मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि वो कहते हैं कि दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ये गए थे उत्तराखंड या ऐसे कोई जगह पे। वहां पे जब वो घूम रहे थे, अब इसमें जरूर ये बात होगी कि वो किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहती थी, तो इसलिए उनको वो करने के लिए, चुप करने के लिए ये भी चला गया। तो वहां पे वो घूम रहे होंगे, तो कहते वहां पे उनको एक पर्सन मिला जो यहाँ दिल्ली के छतरपुर में रहता था, और उन्होंने बोला कि आप जो है मेरा घर है यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा करके। उसके बाद फिर वो वहां से मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं और ये यहाँ पे रहना शुरू करते हैं छतरपुर के एरिया में। अब ये क्या प्लान्ड था क्या कि इनको वहां पे ले जाना, फिर वहां पे ये आदमी का मिलना और कहना कि मेरे यहाँ पे आ जाओ? तो इसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप 6 महीने से ये लड़की लापता है, तो ये जो आदमी है जिसने इनको घर दिया वहां पे, क्या ये कभी बीच में आया नहीं? क्या जो नेबर्स थे वो कभी इन्होंने नोटिस नहीं किया कि वो लड़की कहाँ गई? तो क्या मतलब कि वो भी चुप रहे, किसी ने कोई इत्तला भी नहीं दी? अच्छा, ये सबको पता चल रहा था कि ये जो है लड़की जो है इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है जो भी है, तो किसी को कुछ दिखा नहीं या कुछ नहीं पता चला? तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब कि देखिए, ये तो पक्की बात है कि ये एक अकेला आदमी जो है नहीं कर सकता।
ये सपोर्ट के साथ ही हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा घर सफा चक कर दिया, फ्रिज सफा चक कर दिया, एक खून का निशान नहीं है और आप ऐसे बॉडी जो है कट कट करके फेंके जा रहे हो तो आपको लग रही है अकेले आदमी का, ये तो किसी मंजे हुए क्रिमिनल की हरकतें लग रही है। और वो क्रिमिनल भी 2-3 लोगों का साथ लेके, उसको विश्वास होता है कि मेरे साथ ये लोग हैं, ये मेरी मदद करेंगे। अकेले आप कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? आप सोच के देखिए। तो यही सब चीजें हैं कि बहुत गंभीर तरीके से इसके पीछे की साजिश, ये लड़का कहाँ से मोटिवेशन पा रहा है, इसके पीछे कौन है और ये वो आदमी कौन था जिसने कर दिया, ये सब चीज पता करने की जरूरत है। तो ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये इसके पीछे पूरा लिंक होगा जो पुलिस को पता करना चाहिए। जी, बिल्कुल। आपने बताया बिल्कुल जिस तरीके से उसने ये सारी चीज़ें की हैं, एक केमिकल लेकर आया, सारे खून के दाग-धब्बे हटाए, फ्रिज में भी बताया जा रहा है कि खून का निशान तक नहीं था, एक स्पॉट तक नहीं पाया गया है। बिल्कुल, आपने जो बताया एक क्रिमिनल ही कोई कर सकता है सपोर्ट के थ्रू या जो भी इसके लिंक्स होंगे वो ज़रूर पुलिस अपनी जाँच में करेगी। मेरा आपसे एक और सवाल होगा तान्या जी कि क्या बॉलीवुड से बढ़ रहा है लव जिहाद? और इस केस में एक ये भी खुलासा हुआ है कि एक वेब सीरीज़ को देखकर इस कृत्य को किया गया है। जी, श्वेता, देखिए सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि देखिए बॉलीवुड तो बढ़ावा दे ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किए हैं, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके वो वीडियो देखें। 2-3 वीडियो हमने बॉलीवुड और लव जिहाद और जो ये एजेंडा है उसको चलाने का, किस प्रकार से। और बॉलीवुड तो बहुत उसकी पिटाई हो रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के और ये सच्चाई जो बॉलीवुड की सामने आ रही है, श्रद्धा ने इसको भी पकड़ के लताड़ा होगा आफताब को कि ये सब चीज़ें ये है वो है, तो उनकी आंखें खुल रही होंगी ये सब चीज़ें देख के। बेवकूफ़ बनी होंगी ये देख के, पर अब जो लताड़ा जा रहा है बॉलीवुड को और ये सब एजेंडा साफ हो रहा है, तो उसको भी देख के उन्होंने उससे जो है कुछ उनकी बहस हुई होगी या कुछ हुआ होगा कि उनका जो ये मुखौटा वो लेके चल रहे हैं या लड़कियों के प्रति जो है वो इक्वल राइट्स और खुद पिटाई कर रहे हैं ये सब। तो श्रद्धा ने इसके बारे में भी कोई बात जरूर, ऐसा तो नहीं है कि वो अनभिज्ञ रही होंगी, तो उससे भी उनकी पोल खुल रही होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो बॉलीवुड तो है ही, उस पे तो हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी हुई है, तो ऑडियंस को आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जाके देखिएगा जरूर। दूसरी बात आप देखेंगे कि अम, बड़े सारे ना ऐसे वीडियोस और ऐसे स्क्रीनशॉट्स, और आजकल हर कोई क्या कहते हैं उसको, ज्ञानी और एडवाइजरी बनना चाहता है कि इस वजह से होता है, उस वजह से होता है, ये लड़कियां ऐसे होती हैं वैसे होती हैं। देखिए फिर तो आप ये भी कहिए कि जो लड़कियां रेप हो जाती हैं या जो लड़कियों का किडनैप हो जाता है तो उनको तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। मतलब गलती लड़कियों की है। और ये जो समाज में असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, जो लड़कियों को फंसा के और ये करके और उनको उल्लू बना के ये करके, कोई लड़की खुशी खुशी तो नहीं मरने जा रही है, तो उनको फिर आप खुली छूट दे देते हो लड़कियों पे इल्जाम डाल के। क्या लड़कियां बाहर जाना बंद कर दें? क्या लड़कियां अपने मन मर्जी के कपड़े पहनना बंद कर दें? क्या लड़कियां, आप बॉलीवुड को तो नहीं पकड़ रहे हो, आपको बस इजी टारगेट चाहिए कि लड़कियों को पकड़ लो, फिर तो आप इनकी तरह बुरखे में डाल के अपनी लड़कियों को बंद कर दो, फिर उनको पढ़ाई लिखाई भी मत कर, ये सोल्यूशन है क्या? फिर कल को वो घर में भी घुस के लड़कियां उठा के ले जाएंगे, जैसे मुगल इन्वेडर करते थे घरों में घुस के। तो आप उसके लिए तैयार है क्या? फिर लड़कियों को पैदा करना बंद कर देंगे जैसे इन्होंने शुरू कर दिया था, उस टाइम पे लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। तो आपको वही चलन करना है क्या कि आपको उठ के लड़ना है इसके खिलाफ, कि इसकी जड़ कोई खत्म कर देनी है, कि हमारी लड़कियां जो हैं वो खुली घूमती हुई दिखे? फिर तो सीता माता को भी वन में बाहर अपने कुटिया से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, कि रावण ने देख लिया और उनको उठा के ले गए। तो किस तरह का तर्क है ये? तो ये चीज है कि आपको क्राइम को देखना है, आपको क्राइम को खत्म करना है, ऐसे असामाजिक घटिया तत्वों को खत्म करना है, आपको लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना है, वो तो सॉफ्ट टारगेट है। फिर तो आप वापस उसी काल में चली जाएंगी। ये सारी जो लड़कियों के राइट्स हैं सब खत्म कर दीजिए, क्योंकि वही तो जड़ है। वो जिंदा है तो जैसे काफिर जिंदा है तो इस्लाम नहीं चल पाता बेचारी, तो लड़कियां जिंदा है तो ये लोग जो है क्राइम कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को जो है बोलना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि
औरतें आजकल कामकाजी हो गई हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपना ओपिनियन रखती हैं ना, तो ये आ जाते हैं उल जलूल से अपनी बकवास करने के लिए, हिंदू भी, मुसलमान भी, जो भी हैं। उनके संस्कार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जादू टोना हो गई है, बकवास ये सब कुछ। तो ये सब बात करने की जरूरत है कि एक जो है ना, सबसे पहले ये जो एक कूल होना, जिसको कहते हैं कूल, आई वांट टू बी कूल, जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये कूल है, कि आपका एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड हो दूसरे माइनॉरिटी का, या आपका जो है एक मुस्लिम दोस्त होना चाहिए, या एक क्रिश्चियन दोस्त होना चाहिए, या ये होना चाहिए, तो ये सब कूल चीजें हैं। और वेस्ट की तरह बिहेव करना, अपने ट्रेडिशन को, अपने रीति रिवाजों को, अपने परिवार को, अपने हिंदू होने को गाली देना, ये कूल है। ये सबसे बड़ी समस्या है पहले, जो ब्रेन वॉश, ये बॉलीवुड और ये सब मैगजीन और जो हमारा सोसाइटी है, ये सब चीजें हैं। तो इसको रोकने के दो तरीके हैं। ये जो सबसे पहले तो आप अपने घर से ही ना इसको शुरू करें, कि आप जो है इनको, अपने बच्चों को और खास करके अपनी लड़कियों को आप एडुकेट करें कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये जो चीज है, इसको तो सबसे पहले ही हटा देना चाहिए। दूसरी बात आपको ये करना चाहिए कि इसके इसके 2-3 जो है ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप 4-5 साल की उम्र से ही अपने ट्रू हिस्ट्री, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी चाहिए कि आपको, अगर आप जानते हैं, एक बहुत मशहूर स्कॉलर है श्रीकांत तालागेरी, जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। उनकी किताबें हैं, आम आदमी है, बैंक में जो है वो पीओ थे और अभी रिटायर हुए हैं। इन्होंने अपने काम करते हुए ही अपना ज्ञान जो है अभी तो रिटायर हो गए हैं, श्रीकांत तालागेरी, इनके बड़ी वीडियो आपको इनकी किताबें मिल जाएंगी। इन्होंने पूरे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को विद प्रूफ तोड़ दिया। तो इनके एक इंटरव्यू में, जब मैं इनका इंटरव्यू ले रही थी, इनके एक इंटरव्यू मैंने पूछा कि आप जो है, आपको रुझान कहाँ से आया इसके बारे में पढ़ने के लिए और इसको ध्वस्त करने के लिए? ये जो काफी लोग कहते हैं ना आरएसएस के एजेंट है या हिंदू, तो कहते हैं मैं तो कभी आरएसएस गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मुझे बचपन में, जब मैं छोटा था, तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था बॉम्बे में, और मेरे उस टाइम पे तो नेहरू का राज था और ये सब था, तो हिंदू धर्म को तो गालियां ही देते थे। तो उनके मामा तो, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ा घर था, और तो वो रहने आते थे, तो उनके मामा वगैरह, तो एक बार ये किसी स्कूल के फंक्शन में गए, वहां पे जीसस को दिखाया क्रॉस पे लटके हुए, और जो है ये सेंट जेवियर, जो कि जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हिंदुओं पे, इनको कन्वर्ट किया, इनके बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है सेंट जेवियर करके, स्कूल बने हुए। तो ये उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो कहते जब मैं 5-6 साल का था, मेरे मामा आए थे, तो जब हम वो प्ले देख के आए थे, तो मेरे माँ बाप कह रहे थे कि कितना अच्छा जेवियर उन्होंने दिखाया, ये वो। तो ये असल में सरस्वत ब्राह्मण है, श्रीकांत तालागेरी। कहते मैंने अपने मामा को सुना, वो मेरे को कह रहे थे कि तुमको पता है ये जेवियर कौन था? तुमको पता है उन्होंने हमारे कुल के साथ क्या किया? सरस्वत ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार किया, उनकी औरतों के साथ कितना अत्याचार किया, कैसे हमें जो है इन्होंने कन्वर्ट किया इतने सारे लोगों को। तो ये उनको बताने लग गए। तो सबसे बड़ा दुश्मन सेंट जेवियर जो है, ब्राह्मणों का सेंट जेवियर था। तो इनके माँ बाप ने सुन लिया और बोला, क्या रे तुम ये क्या बातें कर रहे हो बच्चे के साथ, ये क्या बता रहे हो, ये वो, तो हटो यहाँ से। तो पर श्रीकांत तालागिरी कहते हैं कि मैं 5-6 साल का था, और वो बात इतनी गहरी चोट कर गई मेरे मन में कि क्या ये बात सच है, सच ही होगी, तो मेरे माँ बाप ने इसको झूठ क्यों नहीं बोला? वो ये कह रहे हैं कि ये सब बातें बतानी होती है ये बच्चों को, चलो हटो यहाँ से, ये सब बातें मत करो, ये वो। तो मतलब उनको ये समझ में आ गया था कि ये सच सच बात बोल के गए, नहीं तो मेरे माँ बाप बोलते कि झूठ है, पर वो छुपा रहे हैं, चुप कर रहे हैं, क्योंकि मैं छोटा था। तब वो कहते, तब से मेरे अंदर ये जो है सच जानने की, अपनी हिस्ट्री जानने की बड़ी तलब लग गई 6 साल की उम्र से। और फिर ये जहाँ भी जाते थे अपने मामा के साथ, तो उसके तो और भी पूछते थे कि और किताबें दिखाओ, ये करो, कि हमारे साथ क्या हुआ था, जो यहाँ पे कन्वर्जन हुए थे ब्रिटिश के टाइम पे, उससे पहले जो मुगल आए थे उन्होंने किस तरह से हम पे जिजिया लगाया, हमें कन्वर्ट किया, ये सब जो हमारी हिस्ट्री असली है। तो उनके माँ बाप वगैरह, मामा वगैरह ने उनको पढ़ाया लिखाया, तब उनको ये हुआ कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या सही है कि गलत है, क्योंकि ये भी हमें ब्रिटिशरों ने सिखाया।
तो उसकी रिसर्च करते 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 इन्होंने इतना रिसर्च कर डाला कि उन्होंने किताबें छाप डाली, और इनके मुकाबले का कोई, तो अभी आर्यन इन्वेजन थ्योरी थियोरेटिकली बिल्कुल डिस्प्रूव हो गई है। वो डीएनए बाद में मिला है, इन्होंने थियोरेटिकली ही डिस्प्रूव कर दिया। तो ये बोलना कि बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी है, सब बकवास बातें हैं। तो आपको जो है 4-5 साल की उम्र से ही अपने बच्चों को, 6 से 8 साल की उम्र से ही आपको अपनी असली हिस्ट्री उनको बताने चाहिए कि यहाँ पे इन्वेडर जब आए इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म के प्रति इनको इतनी हेट्रेड क्यों है, और ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। और दूसरी बात कि आपको ये बताना चाहिए कि कुरान में काफिरों के बारे में क्या लिखा है। कुरान में जो है ये मौलाना और ये जो कहते हैं कि ये जिहाद वो नहीं है, ये मुस्लिम ये नहीं है, इस्लाम नहीं है, ये नहीं है, तो आपको खुद अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान का अस्तित्व ही है कि काफिरों को खत्म करना। और दूसरी बात कि 9 से 10 साल की उम्र में आप उनसे ये डिस्कस करें कि जो ये ग्लोबल इकोसिस्टम है, जो अमेरिका है, यूरोप है, ये सब है, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये किस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ है, हमारी जुडिशरी किस तरह से जो है ये जो कहते हैं फैसले दे रही है, और असली में क्या होना चाहिए। तो ये जब डिबेट्स होती हैं घर में, तो आप हैरान हो जाएंगे बच्चों के ग्रेस्पिंग पावर कितनी होती है। और फिर वो आगे चल के जितने भी महान स्कॉलर बने हैं अपने राइट में, उनको बचपन में किसी ने जो है जागरूक किया है। तो ऐसा नहीं है, हमें तो आजकल ये बताते हैं ना फॉरेन साइकोलॉजिस्ट की, नहीं नहीं इतना भारी ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं चाहिए। तो तरीका होता है बताने का, पर बताना चाहिए। और हमारी अब की बेटियों का भी, बेटियों के साथ आपको जो है खासकर, क्योंकि विक्टिम वही है, तो माँ बाप को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, थोड़ा उनको प्यार से समझाना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं कि किसी मुस्लिम के साथ, या किसी जो है क्रिश्चियन या किसी और धर्म के साथ आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। जब तक आपको पूरा यकीन नहीं है कि वो सच में जो है ठीक है, या वो नहीं मानता इन सब चीजों को, काफिर को, उसको, ये वो और वो जो है ये मानता है कि मैं कोई धर्म या मैं कोई मजहब नहीं मानता और मैं आपकी बेटी को भी कुछ नहीं बोलूंगा, ये जब तक साबित नहीं हो जाता, आपको उनका अपने बेटियों को समझाना चाहिए। तो स्टेटिस्टिक्स है लव जिहाद के, अब तो मतलब कि तो थोड़ा पेरेंट्स को भी ना अपना रवैया बदलना चाहिए, और लड़कियों को आपको प्यार से और प्रेम से समझाना चाहिए, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो ये सब चीजें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार तान्या जी, आपने बहुत ही जागरूकता वाली जो आज की हमारा जो ये सेशन रहा है, जो प्रोग्राम रहा है, आपने बताया कि क्यों सिर्फ़ हिंदू लड़कियाँ ही इसका शिकार होती हैं, किस तरीके से ये लोग बातें करते हैं मानवता की, वुमेन राइट्स की और वुमेन्स को ही 35 टुकड़ों में काट देते हैं, बहुत ही दुखद। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जागरूकता वाली बातें बताई हैं, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तान्या जी की बातों को सुनें और जागरूक हो। अगर एक भी लड़की, एक भी हिंदू बेटी अगर जागरूक होती है, तो कहीं न कहीं हमारा जो उद्देश्य है, वो सफल हो पाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ज़रूर देखें, लोगों को भी इसके बारे में अवगत करवाएँ क्योंकि ये घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हम आज एक बेटी के बारे में बात करते हैं और अगले ही दिन ऐसी और घटनाएँ हमारे सामने आ जाती हैं। आप सभी देखते रहिए आज श्रृंखला।